वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आज से स्टार्ट कर रहे हैं जनरल टेस्ट आपका यूजीसी यूजी के लिए। के पास जो सीयूटी यूजी होता है उसमें जो जनरल टेस्ट आता है उसके लिए आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जो आज का हमारा पहला टॉपिक होगा वो पहला टॉपिक होगा मेरा आज का नंबर सिस्टम। माय नेम इज निर्दोष कुमार। ठीक, जो मेरा नाम है उस नाम के हिसाब से आपका जो टॉपिक होगा वो आज है हमारा नंबर सिस्टम। एक्चुअली नंबर सिस्टम होता क्या है, सबसे पहले जानने की जरूरत ये है कि नंबर सिस्टम होता क्या है। व्हाट इज द नंबर सिस्टम्स, है ना। नंबर सिस्टम में क्या होते हैं कि जितने भी आपके नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, है ना, नेचुरल नंबर आते हैं, इन सबके कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम पूरा नंबर सिस्टम कहते हैं। कुछ उसमें प्राइम नंबर भी आते हैं, है ना। तो यही सब चीज़ें आज हमको आज रीड करना है कि प्राइम नंबर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, सक्सेसर क्या होता है ना, और आपका इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, है ना, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। इन सबके जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम बच्चे कहते हैं क्या, होल नंबर सिस्टम्स। ठीक बच्चे, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे जानकारी मालूम होना चाहिए कि नंबर सिस्टम में क्या क्या आता है। मैंने आपको बता दिया है कि नंबर सिस्टम में क्या क्या आता है, क्या नहीं आता है, और क्या चीज़ हमको पढ़नी है आपके पास बस। लेकिन आप लोगों से बस एक रिस्पेक्ट है ना, कि चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। वीडियो को जब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। के पास जो भी और कन्फ्यूजन होंगी आप कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट कीजिए। हम आपकी सारी क्वेरी यहाँ पे कंप्लीटली रिमूव करेंगे आपके चीज़ों को यहाँ पे। ठीक है, तो आज हम चलते हैं अपना नंबर 2 की ओर। पास यहाँ पे आपसे बोला गया है इंट्रोडक्शन में पास, मैथमेटिकल सिंबल रिप्रेजेंट बाय द सेट ऑफ डिजिटल कॉल्ड नंबर। जो मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज ए सेट के द्वारा या डिजिटल के द्वारा, उसे हम कहते हैं क्या, क्या कहते हैं उसे, नंबर्स कहते हैं। पास एवरी डिजिट हैज बीन फेस वैल्यू विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ डिजिट्स इटसेल्फ। कोई भी नंबर्स हो, कुछ भी नंबर हो, उसकी कुछ की ना कुछ की फेस वैल्यू जरूर होती है। आपको तो मालूम होगा, जैसे कि क्या है, 1 है, तो इसकी फेस वैल्यू क्या है आपके पास, 1 है इसका, और प्लेस वैल्यू इसकी कितनी है, 1 है आपके पास। डिपेंड ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी। लेकिन हम जब स्टार्ट करेंगे यहाँ पे तो एक सीरीज होगी यहाँ पे, 1 से 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार से नंबर कम करते हैं। तो मैंने यही चीज आपको बताया हुआ कि मैथमेटिकल सिंबल रिप्रेजेंट बाय द सेट ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड द नंबर्स। हर नंबर की कुछ ना कुछ आपके वैल्यू होती है। एवरी डिजिट हैज बीन आपके पास फेस वैल्यू विच बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ डिजिट्स इटसेल्फ। खुद के अंदर उसकी कुछ ना कुछ आपके पास वैल्यू, अहमियत होगी। जैसे कि हर आदमी की होती है, जैसे मेरी है, आपकी है, और बहुत सारे लोगों की है। खुद की एक रिस्पेक्ट होती है, खुद की एक फेस वैल्यू होती है कि मुझे आदमी जानता है। जैसे कि आप हो, मैं हूं, आपकी जैसे आप बच्चे होते हो तो उसके फेस वैल्यू क्या होती है कि आप इनके बच्चे हैं। और जब आप अमीर हो जाते हैं, अंबानी जी की तरह या अडानी जी की तरह, तो क्या हो जाती है, एक फेस वैल्यू। आप कहीं खड़े हो जाइए, आपको अपने आप आदमी जानेगा कि हाँ वहां पे अंबानी जी खड़े हुए हैं आपके पास। तो वही चीज होता है। तो फेस वैल्यू करने के लिए ये होता है कि जो भी नंबर्स होते हैं आपके पास मैथमेटिकल में या सेट के अंदर, उसकी खुद की क्या होती है, वैल्यू होती है चीजों को, इररिस्पेक्टिव ऑफ इटसेल्फ प्लेस इन द न्यूमेरल नंबर। और जो भी आपके प्लेस होता है वो नंबर्स के हिसाब से डिफाइन होता है। मैंने आपको बताया कि जब आप कहीं 1 को पुट करते हो, प्लेस करते हो उसको, तो क्या होता है, 0 के बाद आपका 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। ये चीज आपको यहाँ पे मालूम है। ईच डिजिट आपके पास इन ए नंबर ऑफ द न्यूमरल्स इज द प्लेस वैल्यू बिसाइड द फेस वैल्यू के पास। जैसे आपके फेस वैल्यू होगा वैसे आपकी क्या होगी, प्लेस वैल्यू होगी। जैसे कि किसी की शादी में जाते हैं आप, किसी की शादी में जाते हैं तो क्या होता है, आपको मालूम है कि जो स्टेज होता है ना, वहां दूल्हा और दुल्हन ही बैठती है ना, क्योंकि उनकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू उनकी आज के लिए ज्यादा है। दोस्त वगैरह जाते हैं, साइड में बैठ जाते हैं, वो उसकी जगह तो नहीं बैठ सकते ना। तो यही चीज होती है कि कोई भी नंबर हो, कोई भी न्यूमेरिकल नंबर हो, तो क्या होता है, उसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू डिफाइन होती है नंबर्स की अपेक्षा आपके पास। जैसे नंबर आपके पास है इसमें, we can express the number in the two way आपके पास, words in a figure।
जो नंबर्स होते हैं वो दो वर्डों में डिफाइन होते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक तो हम कर सकते हैं इसमें वर्ड्स के, और दूसरा कर सकते हैं किसमें, फिगर के द्वारा। मैंने माना कि आपके पास क्या है यहाँ पे, वर्ड्स 2 है, फिगर कोई मैंने बना दिया यहाँ पे। एक कितने फिगर है आपके पास, 2 फिगर है। तो यही चीज आपसे बोला गया है, वी कैन एक्सप्रेस द नंबर 2 वे, इन द वर्ड्स इन ए फिगर। आप फिगर के द्वारा कर सकते हैं या किसी वर्ड्स के द्वारा कर सकते हैं चीजों को। जितना आपको मालूम होना चाहिए था तो मैंने अभी आपको बताया हुआ है कि प्राइम नंबर, इफ ए नंबर ए फिगर, इफ ए नंबर ए फिगर 3219, then we can be write the numbers in the words 3000s and hundreds, है ना, 200s। तो क्या हुआ, ये न्यूमेरिकल्स नंबर है मेरे पास 3219, है ना। इसको हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं आपके पास यहाँ पे, कितना कर पा रहे हैं, इसको वर्ड में लिखते हैं 3219 तो इसमें 19 यहाँ पे ब्रेक है, मिस्टेक है यहाँ पे चीजों को, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं चीजों को। तो यही चीज है आपके पास कि बर्डनिंग करने हैं या कुछ भी करने हैं यहाँ पे चीजों को, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आई गॉट इट, इतना समझ में आ गया होगा कि नंबर सिस्टम्स या नंबर्स होते क्या है, नंबर्स होते क्या है। तो मैंने बताया आपके पास मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, इट इज सेट ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड आपके पास नंबर्स। कोई भी नंबर्स होता है एक सेट में होता है या आपके पास मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। अब सेट की बात आती है तो उसको आपको क्लास 9th में 10th में 8th में आपने सेट पढ़े होंगे कि सेट ए, सेट बी, सेट सी, उन सब का सब्ट्रैक्शन करते हैं, यूनियन करते हैं। तो उस प्रकार से हम सेट को देख सकते हैं। जैसे कि सेट होता क्या है, ग्रुप ऑफ नंबर्स, ग्रुप ऑफ नंबर आपके पास इस प्रकार से बोल सकते हैं चीजों को। जैसे कि क्या है, कोई एक ही नंबर्स का है जा रहा है तो कहते हैं 5 बर्तनों का सेट है, वो चीजों को 5 बर्तनों का सेट है। कोई डिफरेंट है यहाँ पर चीजों को। मान लीजिए आपके पास आपने 5 प्रकार की चम्मच ले ली, तो क्या बोला जाएगा, ये 5 चम्मच का सेट है। जो चम्मच इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी होंगी, कुछ आपके कांटेदार होंगी, कुछ आपके पास नॉर्मल्स होंगी, कुछ उसमें आपको कांच की होंगी, कुछ प्लास्टिक की, कुछ स्टील की। तो इस प्रकार से हम सेट को डिफाइन करते हैं, आपके पास नंबर्स के द्वारा करते हैं या डिजिट के द्वारा करते हैं या किसी वर्ड्स के द्वारा करते हैं, किसी फिगर्स के द्वारा करते हैं। जैसा मन में आए आप वैसा सेट को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो चीजों को। यहाँ पर इतना आपको मालूम हो गया होगा चीजों को। अब आपसे बोला जा रहा है कि फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इन ए 2 नंबर्स। कोई भी 2 नंबर्स हो उसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू बतानी है चीजों को आपके पास। यहाँ पे कितना बताना है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू पास। यहाँ पे द फेस वैल्यू इज द रियल वैल्यू। जो फेस वैल्यू होती है वो क्या होती है, रियल वैल्यू होती है। क्या होती है वो, रियल वैल्यू। जैसे कि मैंने माना आपके पास यहाँ पे फेस वैल्यू कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है। तो मतलब इसकी फेस वैल्यू कितनी है, 1 है। इसकी फेस वैल्यू कितनी है, 2 है। इसकी कितनी है, 3 है। मैं कोई फिगर दे दूं आपको पास यहाँ पे, तो फिगर में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हाँ ये 3 फिगर है, तो इसकी फेस वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3 आ रही है चीजों को। यहाँ पे कितनी आ रही है, यहाँ पे 3 आ रही है चीजों को। यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, इन ए नंबर आपके पास द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स ऑफ द वैल्यू ऑफ द डिजिट्स इटसेल्फ, खुद के अंदर उसकी खुद की वैल्यू एक रिप्रेजेंट कर रही होगी कि जो उसके अंदर है चीजों को, या उसकी वैल्यू जो उसको मालूम है चीजों को। यहाँ पे इतना होना चाहिए। द प्लेस वैल्यू इज द डिजिट्स इज नॉट ए कंसीडर्स इन ए नंबर्स। जो प्लेस वैल्यू है वो नंबर के हिसाब से आप कंसीडर्स नहीं कर सकते कभी भी। जैसे मानिए यहाँ पे 3 2 1 5 5 5 6, मुझे बताना है कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 1 की प्लेस वैल्यू क्या है। तो क्या मैं 1 मानूंगा यहाँ पर चीजों को, कितना है यहाँ पर 1 1 2 3 4, इतना हो जाएगा, ठीक ना। तो डिपेंड ए करता है चीजों को यहाँ पे। तो प्लेस वैल्यू हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं चीजों को यहाँ पे। दूसरा आपसे बोला है इन द नंबर 43875 43857 इज द प्लेस वैल्यू इज द फेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4 हो जाएगी। 4 की फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे नंबर्स क्या रखा है आपके पास, यहाँ पे नंबर से आपके पास 4 3 5 8 7, और आपसे बोला जा रहा है कि 4 की फेस वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है यहाँ पे, फेस वैल्यू। तो 4 की फेस वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी, कितनी होगी
4 होगी। लेकिन आपसे कहीं अभी यही पूछा जाए कि फाइंड आउट दिस प्लेस वैल्यू, फाइंड आउट प्लेस वैल्यू ऑफ 4 की प्लेस वैल्यू बतानी है, तो क्या होगा आपके पास यहां पे 3 5 8 7 1 2 3 4 4 1 2 3 4 इतनी इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी चीजों को यहाँ पे। ठीक, तो डिपेंड करता है इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है इसकी 40,000 आपके पास, इसकी कितनी हो जाएगी 3,000 आपके पास यहाँ पे, इसकी कितनी हो जाएगी 500, इसकी कितनी हो जाएगी 80, इसकी कितनी हो जाएगी 7। तो डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से किस चीज को यहाँ पे ले रहे होते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो यही चीज है कि खुद के अंदर, इसीलिए आपसे बोला जा रहा है यहां पे इन द नंबर ऑफ द फेस वैल्यू इज द डिजिट्स ऑफ द वैल्यू डिजिट इटसेल्फ, सेल्फ के अंदर बेटा, वहां पे खुद के अंदर चीज को द प्लेस वैल्यू के पास इज नॉट कंसीडर्स इन ए नंबर्स। एग्जांपल लेते हैं, द नंबर ऑफ द 3857 इज द फेस वैल्यू ऑफ द 4 इज द 4 हो जाएगा, एंड प्लेस वैल्यू इज द 3 फेस वैल्यू इज द 3 हो जाएगी, एंड सो ऑन। चाहे आप 3 की ले लीजिए बेटा यहाँ पे, और चाहे आप 4 की ले लीजिए। अब 4 की प्लेस वैल्यू की फेस वैल्यू क्या होगी 4 होगी, और इसकी फेस वैल्यू कितनी होगी 3 ही होगी बेटा यहाँ पे। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। द प्लेस वैल्यू लोकल वैल्यू, जो प्लेस वैल्यू होती है वो क्या होती है लोकल वैल्यू होती है, और जो फेस वैल्यू होती है वो क्या होती है रियल वैल्यू होती है। जैसे कि आप कल आईएएस बन गए, मान लीजिए कि आज आपकी कोई भी वैल्यू नहीं है फेस वैल्यू, चाहे घर में हो, चाहे दोस्तों के यहाँ हो, चाहे किसी के यहाँ पे हो, कोई वैल्यू नहीं है आपके पास। कल आप आईएएस बन जाते हैं, तो फिर आपके दोस्तों को या आपके माँ बाप को आपके नाम से जाना जाएगा कि भैया उनके पिताजी हैं वो, या फिर आपका नाम सुनते ही तो क्या होगा फेस वैल्यू है वो, ना कि प्लेस वैल्यू। आपसे पूछेगा कि किस गांव के हैं, बस आपने बोल दिया मैं आईएएस हूं, ठीक ना, आदमी अपने आप ढूंढ लेगा कि भाई ये कहाँ का है, किस पता का, किस गांव का है, क्या क्वालिटी थी, क्या है आपके पास, बस इतना। तो यही होता है कि डिपेंड ऑन द बेटा पास फेस वैल्यू, पास फेस वैल्यू है क्या आपके पास, वो खुद से होती है बेटा कुछ को इटसेल्फ, ठीक ना, ये चीज होती है यहाँ पे। और जो प्लेस वैल्यू होती है वो क्या होती है लोकल नंबर्स। आप किसी भी नंबर्स को कहीं भी उठाकर रख सकते हैं। इसको देखिए मैंने यहाँ पे, मैं यहाँ से फर्स्ट से गिन रहा हूं, तो फर्स्ट पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है, 2 पे कितना आ रहा है 5 आ रहा है, 3 पे कितना आ रहा है 0, 4 पे कितना 0, 5 पे कितना 1, 6 पे कितना 2, और 7 पे कितना 3। तो डिपेंड ये है ना बेटा यहाँ पे चीजों को, ये क्या लोकल है, वो तो चीजों को लोकल है यहाँ पर चीजों को। इन द नंबर्स द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंज इन प्लेस। जो प्लेस वैल्यू होती है ना बेटा ना, वो जब प्लेस चेंज करते हो ना, तो उसके साथ बेटा चेंजेस होती चली जाती है कि वैल्यू क्या है और क्या नहीं है। प्लेस वैल्यू बेटा पास अकॉर्डिंग टू द बेटा पास चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ इट्स प्लेस। अपने बेटा प्लेस को चेंज कर दो, आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे कि बेटा मैंने यहाँ पर रखा है, अभी बेटा कितना हो रहा है यहाँ पे 7 के 3 के पीछे बेटा कितनी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 वैल्यू आ रही है, 6 0 बेटा कंडक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अब कहीं बेटा मैं इसको इस प्रकार से लिख दूं, इसको बेटा कहीं मैं इस प्रकार से लिख दूं 3 0 0 सॉरी 1 4 3 6 8 इतना। इसकी बेटा क्या हो गई यहाँ पे कितना पे 1 2 3, तो मतलब कितना कितना आ रहा है बेटा अभी 3000 आ रहा है इसका पीछे, ठीक ना। अब कहीं बेटा मैं इसको इस प्रकार लिख दूं, कितना हो गया ओनली 3। तो बेटा यही चीज होता है कि डिपेंड ऑन आपकी प्लेस वैल्यू अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ बेटा प्लेस, प्लेस के हिसाब से आपकी वैल्यू को तवज्जो दी जाती है मार्केट के अंदर या समाज में, ठीक। वो जो फेस वैल्यू होती है वो रियल होती है। आप आईएएस हैं तो आप हैं, वो रियल है वो चीजों को आपके पास। तो यही चीज होता है कि डिपेंड करता है बेटा कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है, क्वालिटी जनरेट होती है तब बेटा आपकी फेस वैल्यू बनती है ना। तो यही चीज होती है आपके पास यहाँ पे, ठीक। द प्लेस वैल्यू ऑफ द यूनिट डिजिट्स इंटू 1 प्लेस ऑफ द डिजिट्स। जब 1 प्लेस होता है तो कितना उसका लिया जाता है 10 लिया जाता है, जो मैंने आपको अभी लिया हुआ 1 प्लेस के लिए कितना 10 लिया।
सेकंड प्लेस के लिए 100 लिया, थर्ड प्लेस के लिए थाउजेंड्स लिया, फोर्थ प्लेस के लिए 10,000 लिया, 5 प्लेस के लिए इतना लिया, 6 प्लेस के लिए इतना, ठीक ना, ये चीज यहाँ पे। तो डिपेंड बेटा कर रहा है चीजों को यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, इसको आप हटा सकते हैं चीजों को, ठीक ना बेटा, इस प्रकार से। तो यही चीज आपसे बोला जा रहा है कि द प्लेस वैल्यू ऑफ द यूनिट डिजिट्स इन द इनटू वन प्लेस ऑफ द 10 डिजिट्स, 10 के साथ बेटा मल्टीप्लाइड किया जाता है यहाँ पे। द प्लेस वैल्यू ऑफ द हंड्रेड्स डिजिट्स 100 इंटू 100 प्लेस ऑफ द थाउजेंड्स इन द थाउजेंड्स ऑफ द डिजिट्स इन द थाउजेंड सो ऑन बेटा, जैसे मैंने अभी लास्ट में आपको बताया है बेटा यहाँ पे चीजों को कि किस प्रकार से हम यहाँ पे कर सकते हैं चीजों को यहाँ पे, ठीक ना। ये आपके पास डिपेंड करता है, ये तो बेटा मेरे फेस वैल्यू है और बेटा ये मेरी क्या है यहाँ पे प्लेस वैल्यू है चीजों को, यहाँ पे क्या है बेटा यहाँ पे। तो यही चीज बच्चे कि आपको बस मालूम होना चाहिए, निकाल कैसे सकते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है चीजों को यहाँ पे। जो मुझे बताना था बेटा मैंने आपको यहाँ पे बता चुका हूं कि किस प्रकार से चीजों को यहाँ पे निकाल सकते हैं। इन द नंबर्स 4 8 3 7 4 8 3 7 9, द प्लेस वैल्यू ऑफ 4, द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इंटू 10,000 इंटू 100। तो बेटे इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है 40,000, कितनी बेटे इसकी 40,000, और इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है 8,000 ओनली। 8 की बेटा कितनी है यहाँ पे 8 की बेटा कितनी यहाँ पे 8,000, 8 इज द 8,000 बेटा पास यहाँ पे, है ना। एंड सो ऑन, इसी प्रकार बेटा हम सबके निकाल सकते हैं। जैसे बेटा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं बेटा, यहाँ पे एग्जांपल फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 प्लेस वैल्यू ऑफ 5 की बेटा मुझे क्या निकालनी है प्लेस वैल्यू बतानी है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 4 5 3 9 8। एक एग्जाम्पल बेटा, दूसरा बेटा एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पे 5 2 3। अब बेटा फाइंड आउट करनी है प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और मैंने बताया कि जब आप यूनिट डिजिट लेते हैं तो इसके लिए क्या लेते हैं यहाँ पे 10 लेते हैं, इसके लिए कितना ले लेंगे 100 ले लेंगे, इसके लिए कितना ले लेंगे बेटा यहाँ पे चीजों को थाउजेंड्स ले लेंगे, इसके लिए बेटा कितना ले लेंगे यहाँ पे 4,000 ले लेंगे, और इसके लिए बेटा यहाँ पे इतना ले लेंगे बेटा चीजों को। मतलब बेटा यहाँ पे जब हम इसमें काउंट कर रहे हैं बेटा तो हम इस प्रकार से लेंगे कि हाँ ये कितने, इसके पीछे बेटा कितने नंबर हैं, कितने डिजिट हैं 1 2 3 4, जब 4 डिजिट हैं तो बेटा इसका हो जाएगा आपका 4 का 4,000 बेटा यहाँ पे 40,000। इसके लिए बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 50,000 बेटा पास 5,000 बेटा, इसके लिए 300, इसके लिए बेटा यहाँ पे चीजों को 90, और इसके लिए बेटा यहाँ पे खाली 8। तो बेटा इस प्रकार, और बेटा मुझे निकालना किसका है 5 का निकालना है। तो बेटा 5 का निकाल के मैं आपको बताता हूं कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 5 की। फोर 5 9 3 8, किसका निकालना है बेटा 5। बेटा 5 को लिया आपने यहाँ पे, है ना, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट्स और 3 बेटा यहाँ पे हम लोग यहाँ पे। तो बेटा इसकी प्लेस वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे 5,000, कितने बेटा इसकी 5,000 यहाँ पे, ठीक ना। और कहीं बेटा मुझसे आपने बोला होता कि प्लेस वैल्यू ऑफ द बेटा 5 एंड 4, कितने बेटा यहाँ पे 4, तो 4 के लिए बेटा कितने हो जाती है मेरे यहाँ पे कितने यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 4, इतना यूनिट बेटा यहाँ पे चीजों को, ठीक ना। तो इस प्रकार से बेटा आप यहाँ पे निकाल सकते हैं चीजों को यहाँ पे चीजों को। इसके लिए निकालना है तो कितना हो जाएगा 500,
मतलब 500, मतलब बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 500, ठीक ना। ठीक बेटा, ये चीज हो जाएगी। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, नेक्स्ट आता है बेटा हमारा यहाँ पे, हाँ आपसे बोला जा रहा है बेटा कि असेंडिंग ऑर्डर बेटा पास। असेंडिंग बेटा ऑर्डर मींस क्या होता है कि बेटा स्टार्टिंग से इनिशियल से बेटा पास क्या बड़े की ओर चले जाना बेटा पास यहाँ पे, है ना। मतलब बेटा इनिशियल कम और बेटा हाईएस्ट ऑर्डर की ओर मूव करते चले जाना है, इससे बोलते बोलते हैं क्या असेंडिंग ऑर्डर। ए नंबर इज सेट टू बी बेटा असेंडिंग ऑर्डर, ए नंबर इज सेट टू बी बेटा पास असेंडिंग ऑर्डर इफ दे आर बेटा अरेंज इन द स्मॉलेस्ट नंबर टू ग्रेटेस्ट नंबर्स, है ना। तो बेटा क्या बोल रहा है आपके पास, ए नंबर बेटा हैज टू बेटा ए नंबर हैज ए नंबर इज सेट टू बी ascending order, they are arranged with स्मॉलेस्ट नंबर टू ग्रेटेस्ट नंबर पास यहाँ पे, है ना। तो अब एग्जाम्पल में रखा है 2 5 7 3 और 90 13, तो इस प्रकार से ये असेंडिंग ऑर्डर। मान लीजिए बेटा पास मैंने यहाँ पे दिया फाइंड आउट अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर, कोई नंबर दे रखे बेटे यहाँ पे 1 35 30 29 25 एंड 16। अब बेटा इसको मुझे एक असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। मैंने आपको बताया स्मॉलेस्ट नंबर टू ग्रेटेस्ट नंबर की ओर जाना है बेटा। कहां की ओर जाना है बेटा, स्मॉलेस्ट नंबर टू ग्रेटेस्ट नंबर की ओर जाना है चीजों को यहाँ पे, ठीक। तो पहला बेटा क्या है मेरे यहाँ पे 1, दूसरा क्या है 16, थर्ड बेटा क्या है यहाँ पे 25, फिर बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 29, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 और 35। मतलब जो हमारे पास नंबर्स गिवन थे उन नंबर को मुझे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। मैंने असेंडिंग ऑर्डर इसमें क्यों कंप्लीट कर दिया, चीजों को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया आपके पास 1 16 25 29 30 और 35 यहाँ पे चीजों को इस प्रकार से मुझे करना था। तो यही होता है बेटा कि असेंडिंग ऑर्डर बेटा द नंबर इज सेट टू बी असेंडिंग ऑर्डर इफ दे आर अरेंज, इफ दे आर अरेंज द स्मॉलेस्ट नंबर टू ग्रेटेस्ट नंबर पास। यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है उससे क्या ग्रेटेस्ट नंबर की ओर जाते हैं, इससे हम कहते हैं बेटा क्या असेंडिंग ऑर्डर। चीजों को क्या कहते हैं इसे हम असेंडिंग ऑर्डर। इतना तो आई होप समझ में आ गया होगा बेटा, है ना। तो ये चीजें यहां पे क्रिएट होती हैं चीजों को। अब क्या हो बेटा यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर पास, ए नंबर इज सेट टू बी पास डिसेंडिंग ऑर्डर इफ दे आर अरेंज विथ ग्रेटेस्ट नंबर टू स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर टू स्मॉलेस्ट नंबर। इसे मैं एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे 500 300 600 925 और 835। ए नंबर बेटा मुझे गिवन है यहाँ पे, क्या गिवन है आपके पास, मैंने एग्जांपल लिया 500 300 600 925 और 835। ये नंबर मुझे यहाँ पे क्या है बेटा गिवन है, और आपको लगाना क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब डिसेंडिंग ऑर्डर की परिभाषा क्या होती है, बस आपको क्या मैं बता रहा हूं, जस्ट आपको पास रिकॉल करा रहा हूं, आपको आता सब कुछ है लेकिन रिकॉल करा रहा हूं कि आपको ये चीजें रिमाइंड है कि अभी नहीं है, कि भूल गए बेटा आप लोग। क्योंकि आपको मालूम है कई बार क्या होता ना कि आपको सब कुछ आता होता है, क्या सब कुछ आ रहा होता है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज होती है ना वो आपको नहीं आ रही होती है। जब छोटी छोटी चीजें नहीं आ रही होती हैं तो फिर उससे क्या होता है आपका नुकसान होता है। वहां पर छोटे छोटे जो फ्री के नंबर होते हैं ना वो आपके कट हो जाते हैं। क्योंकि होता क्या है ना बेटा, आप लोग या मैं या हर बच्चा करते क्या है कि हम लोग अच्छी अच्छी चीजें मतलब जो टफ से टफ चीजें वो सब पढ़ लेते हैं और बोलते हैं ये तो इजी है, और जब पेपर में आता है वही इजी डेफिनेशन आपको मालूम नहीं होती है ना, उसी के नंबर यहाँ पे खत्म। तो वही चीज आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। चीज यहाँ पे कितना है 925 835 600 500
और 300। और मैंने आपसे भी यही बोला है कि ग्रेटेस्ट नंबर टू स्मॉलेस्ट नंबर इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। ये क्या बेटा यहाँ पे असेंडिंग, सॉरी इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर पास, ये क्या बेटा यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर चीजों को, इतना आपको मालूम चलना चाहिए के पास और मालूम होना चाहिए। तो इस चीजों को बेटा आप लोग लिखते रहिएगा, है ना। ऐसा नहीं बेटा मैं पढ़ाता हूँ आप लोग नहीं लिखें, तो लिखते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिए वीडियो को, जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, है ना, जिससे आपके दोस्तों को बेनिफिट मिल सके। क्यों कई बार क्या होता है, कई बच्चों को एक अच्छे प्लेटफॉर्म की मालूम पता नहीं होता है और वो जाने कौन कौन से प्लेटफॉर्म से पढ़ते रहते हैं, बाद में होता क्या उनका रिजल्ट 0 आता है। तो ये नहीं होना चाहिए कि जो अच्छे प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको डेली कंटिन्यू वीडियो मिल रही है ना, हर चीज मिल रहा है, जीएस की हो गई, इंग्लिश की हो गई, मैथ की हो गई, रीजनिंग हो गई, जो आपको डेली मिल रही है, आप उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। कभी उन चैनल में कभी मत जाइए कि जो आज वीडियो डाले और कल नहीं डाल रहे हैं चीजों को, है ना। तो यही चीज है बेटा यहाँ पे। तो ये क्या है मेरा बेटा यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर बेटा। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं और चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चीजों को, ठीक। सक्सेसर क्या बेटा यहाँ पे सक्सेसर, ए नंबर इज सेट टू बी सक्सेसर ऑफ अनदर नंबर। मतलब सक्सेसर मीन्स क्या होता है, कोई नंबर है वो दूसरे नंबर का क्या है सक्सेसर से पास। जैसे मैंने माना कि a प्लस बी है, a प्लस 1 इज इक्वल टू बी, है ना, इतना है। मतलब कि यहां लीजिए लेट a इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 ले लिया, तो आपको मालूम है 1 प्लस 1 इज इक्वल टू बी, तो मतलब कितना हो जाएगा 2। तो आपसे बोला गया जा रहा है जब किसी के ए में ए को आप ऐड करते हैं तो उसका सक्सेसर क्या होता है, कोई दूसरा नंबर बनता ही बनता है, कोई दूसरा नंबर यहाँ पे बनेगा ही बनेगा यहाँ पे। तो बी इक्वल टू कितना आया 2। तो मतलब क्या है कि ए में हम जब 1 को ऐड करते हैं तो कोई नंबर आपके पास आता है पास, यहाँ पे जब कोई नंबर आएगा तो वो उसका क्या होगा सक्सेसर होगा, मतलब उसका बारिश यही होगा पास। ए नंबर इज सेट टू बी सक्सेसर ऑफ अनदर नंबर इफ द ए प्लस बी इज इक्वल टू बी, ए प्लस 1 इज इक्वल टू बी। ये होता है क्या सक्सेसर आपका, यहाँ क्या होता है यहाँ पे सक्सेसर, यहाँ पे चीजों को प्रीडेसर आपके पास, यहाँ पे प्रीडेसर आपके पास यहाँ पे, ठीक ना। ए नंबर इज सेट टू बी प्रीडेसर टू अनदर नंबर आपके पास, यहाँ पे टू अनदर नंबर, मतलब वही टर्म्स होता है चीजों को। यहाँ पे क्या हो रहा है कि b माइनस इक्वल टू ए, लेट कीजिए यहाँ पे लेट b इक्वल टू 1, तो 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 1 इज इक्वल टू ए, और इक्वल टू ए इक्वल टू कितना 0। मतलब क्या हो रहा है कोई नंबर आपने ऐसा ले लिया जो उसके पास कितना है यहाँ पे ऑलरेडी माइनस 1 हो रहा है, और मैंने b इक्वल टू कितना ले लिया 1 ले लिया, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 0। मतलब कितनी हो रही है यहाँ पे बेटा 0। अब सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने b इक्वल टू 2 ले लिया यहाँ पे, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू ए, तो आपको मालूम है कि इक्वल टू कितना 1 आ रहा है वैल्यू, यहाँ पे इक्वल टू 1 आ रही। तो आप देखिए यहाँ पे माइनस इक्वल टू 1, तो b बराबर कितना 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो b की वैल्यू बेटा कितनी है ऑलवेज यहाँ पे 2 आ रही है यहाँ पे चीजों को। तो मतलब यही चीज होता है कि इसका प्रेडिसर बेटा और सक्सेसर है पास यहाँ पे चीजों को, है ना। अब बेटा अब डिफाइन होता है चीजों को टाइप ऑफ नंबर्स, नेचुरल नंबर पास यहाँ पे टाइप ऑफ नंबर्स, कितने टाइप के नंबर्स होते हैं। और पहला मेरी डेफिनेशन क्या है नेचुरल नंबर पास यहाँ पे, नेचुरल नंबर पास यहाँ पे नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। वो नंबर्स जो आप काउंट कर सकते हो पास यहाँ पे, जो आप काउंट कर सकते हैं। काउंटिंग नंबर इज नॉन ऑफ द
नेचुरल नंबर के पास। जो नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, एक प्रकार के काउंटिंग नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड इनफाइनाइट चीजों को पास यहाँ पे। अब क्या हुआ, पहले हमने नंबर्स को डिफाइन किया, नंबर आए, नंबर्स के बाद चलो ठीक है भाई नंबर आ गए आपके पास, हमने नंबर ले लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना नंबर ले लिए। अब कोई साइंटिस्ट और जागा, उस साइंटिस्ट ने क्या किया यहाँ पे, हमने जीरो को इन्वेंशन कर दिया। क्या कर दिया यहाँ पे, जीरो का इन्वेंशन कर दिया। जब जीरो को हमने इन्वेंशन किया यहाँ पे तो क्या बना यहाँ पे, होल नंबर। यहाँ पे होल नंबर इज द नेचुरल नंबर पास इंक्लूड टू जीरो। जो नेचुरल नंबर था उसमें हमने क्या किया, जीरो को इंक्लूड कर दिया। जीरो क्या कर दिया यहाँ पे, इंक्लूड कर दिया। जब इंक्लूड कर दिया तो हमने उस चीज को क्या ले लिया, यहाँ पे नेचुरल नंबर ले लिया। और जो नेचुरल नंबर जा रहा है वो कहां जा रहा है, इनफाइनाइट तक के लिए जा रहा है। यहाँ पे चीजों को यही चीज तो लिखा है, होल नंबर इज द नेचुरल नंबर इंक्लूडेड टू जीरो इज नॉन ऑफ द होल नंबर है पास। जो होल नंबर होता है उसमें नेचुरल नंबर को आप, होल नंबर उसमें नेचुरल नंबर को क्या करना है, ऐड कर देना है जीरो को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास बन के आ गया यहाँ पे क्या, होल नंबर। ठीक है, इतना आपको बेटा समझ में आ गया होगा, इतना तो मुझे मालूम है, कितना आपको समझ में आ गया है यहाँ पे चीजों को, ठीक ना। यही आपसे बोला जा रहा है। फिर बोला जा रहा है कि इंटीजर्स। अब बात आती है भैया कि हमने माना कि कोई नेचुरल नंबर थे, अब हमने लिख लिया कि आपसे भी बोला कि जो नंबर्स को काउंटिंग कर सकते हो वो क्या मेरा नेचुरल नंबर है। ठीक है, बात तो चल ठीक है, आपकी बात मानी आपके पास कि भाई जिन नंबर को आप काउंट कर पा रहे हो वो नेचुरल नंबर है। क्या -1 को काउंट नहीं करते हो आप, -3 को काउंट नहीं करते हो, -4 को काउंट नहीं करते हो। तो यही हुआ कि पहले हमने नेचुरल नंबर को डिफाइन किया, फिर इसके बाद से कोई साइंटिस्ट और जगह उसने जीरो को डिफाइन कर दिया, जीरो कन्वेंशन हो गया, तो हमने उस नंबर को क्या मान लिया, होल नंबर मान लिया कि नेचुरल नंबर में हम जीरो को ऐड कर दें और तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा होल नंबर निकल आएगा। अब बात आती है इंटीजर्स के पास यहाँ पे, अब बात आती है इंटीजर्स की। अब कुछ साइंटिस्ट और जागे, उन लोगों ने कहा कि भैया क्या चल क्या रहा है पूरी दुनिया के अंदर, चल क्या रहा है। कुछ बोल रहे हैं कि नेचुरल नंबर है, कुछ बोल रहे हैं आपके पास कि होल नंबर से। चलने के तरीके तो बताइए आप, चलने का तरीका बताइए कि तरीका कर उनमें सही है क्या आपके पास, उसके प्रोसीजर क्या फॉलो करा रहे हो आप लोग। कि मतलब जो पॉजिटिव नंबर्स हो वो नेचुरल नंबर हो गया आपके पास, जीरो को इंक्लूड कर दो होल नंबर हो जाएंगे, तो नेगेटिव नंबर्स कहां जाएंगे, नेगेटिव नंबर कहां जाएंगे आप ये तो बता दीजिए। तो चलो ठीक है, हमने एक टर्म्स और इंक्लूड कर दिया जिसे हम कहते हैं इंटीजर्स। क्या कर दिया यहां पे, इंटीजर्स, ए सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर इंक्लूड टू जीरो इज नॉन ऑफ इंटीजर्स। हमने कहा भैया जितने आप नेचुरल नंबर ले रहे हैं पॉजिटिवली, उतने नेचुरल नंबर आपको लेने पड़ेंगे, कहां तक, नेगेटिव क्यों जाना पड़ेगा चीजों को। ठीक है भैया, बस साइंटिस्टों ने इनकी बात मान ली कि आपकी बाकी कहना सही है कि जब हम पॉजिटिव ही रखेंगे तो नेगेटिव थिंकिंग कहां जाएगी हमारी, उसको तो इंक्लूड करना है। जैसे कि आप हो ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ना, जो ओवर थिंकिंग होती है क्या आखिरकार, एक नेगेटिव थिंकिंग। मैं तो नहीं कहता पॉजिटिव थिंकिंग होती है ओवर थिंकिंग, मेरे हिसाब से तो नहीं होती है। क्योंकि जब जो बंदा जब बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है वो डिप्रेशराइज हो जाता है या अदर चीजें चली जाती हैं उसके अंदर, जिसकी क्वालिटी होती है क्वालिटी खराब हो जाती है, लाइफ खत्म। तो ये चीज होता है। तो आपको करना क्या है चीजों को, तो आपके यहां देखना कि मान लिया कि जितने भी आपके पास माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, जितने भी नंबर इंक्लूड हो सकते हैं इसमें, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट इंक्लूडेड टू जीरो, इस सारे नंबर को क्या कहते हैं हम लोग, इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, इंटीजर्स कहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए। क्योंकि उस चैनल को जब तक आप सब्सक्राइब और लाइक और शेयर नहीं करेंगे, जब तक आपके दोस्तों को कैसे मालूम चलेगा कि प्लेटफॉर्म पे चल क्या रहा है। समझ गए ना आप लोग। तो आप लोग के साथ साथ अदर फ्रेंडों को भी उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, उसका बेनिफिट मिलना चाहिए चीजों को पास यहाँ पे। ठीक है, इंटीजर्स -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 पास यहाँ पे, और प्लस इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट इंक्लूड टू जीरो, इसे कहते हैं कि हम लोग इंटीजर्स। तो यही सब आपके पास कहानियां थी जो हमारे साइंटिस्ट सुन रहे थे और कर रहे थे, चीजों को यहाँ पे कर रहे थे। सब्सक्राइब इंपॉर्टेंट, लाइक करना है, शेयर करना है, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए वीडियो को।
ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। द नंबर ऑफ टाइप ऑफ नंबर्स एंड नेचुरल नंबर, फर्स्ट हेडिंग है काउंटिंग नंबर इज नॉन ऑफ नेचुरल नंबर। पास यहाँ पे जो काउंटिंग नंबर होते हैं उसको नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक ना। इसके बाद से 1 2 3 4 और प्लस इनफाइनाइट की ओर जाते हैं। होल नंबर, कुछ साइंटिस्ट और जाके उसमें से उन्होंने क्या किया कि जब जीरो का इन्वेंशन कर दिया, जीरो का इन्वेंशन करते ही क्या हो गया, हमने उस नेचुरल नंबर को जीरो को इंक्लूड कर दिया और उसे बोल दिया क्या, होल नंबर बोल दिया चीजों के। यहाँ पे कितना बोल दिया हमने, होल नंबर। इंटीजर्स, अब कुछ साइंटिस्ट और बोल रहे थे भैया जितना आप पॉजिटिव ले रहे हो उतना आप नेगेटिव भी तो लेंगे, जब दोनों लिया तो उस नंबर्स को क्या बोल दिया हमने, इंटीजर्स कह दिया। -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, इस सबको क्या बोल दिया हमने यहाँ पे, इंटीजर्स। आपके पास क्या बोल दिया, इंटीजर्स बोल दिया यहाँ पे चीजों को। रेशनल नंबर है पास यहाँ पे, रेशनल नंबर पास। द नंबर इज द फॉर्म वेयर p/q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक ना। मतलब कि जो रेशनल नंबर होते हैं क्या होते हैं कि जब किसी भी नंबर्स को p/q इस फॉर्म में लिख पाए, इस फॉर्म में लिख सकते हैं आपके पास यहाँ पे, और p/q डज नॉट इक्वल टू 0, इन नंबर को क्या कहते हैं हम लोग, रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा हम इसको, रेशनल नंबर कहते हैं इसे। क्या कहते हैं बेटा इसको, रेशनल नंबर। जैसे 2/3, 1/2, 3/2, 5/2 एंड 6/7, ये सब क्या है बेटा, रेशनल नंबर है। आप बेटा 5 हो गया, √5, ये सब क्या है, रेशनल नंबर है बेटा। इसको बेटा हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो बेटा इसे बोलते हैं जो बेटा क्यू के रूप में होते हैं या बेटा p/q के फॉर्म में होते हैं, उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, रेशनल नंबर कहते हैं। जो आपको यहाँ पे मालूम चलना चाहिए कि हाँ रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं चीजों को यहाँ पे, ठीक। हाँ, इरेशनल नंबर्स बच्चे कि जिन नंबर्स को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। जैसे कि यहां रखा है द नंबर विच नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग्स और नॉन टर्मिनेटिंग इज कॉल्ड रेशनल नंबर्स, इज कॉल्ड irrational numbers. The number which is non repeating or non terminating, the number which is not repeating, non repeating and non terminating is called irrational number. √3, √5, √2, इसे क्या कहते हैं हम लोग, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे कि √4, √9, √15, √25। और मैंने आपसे बोल दिया यहाँ पे कि व्हाट आर द इरेशनल नंबर्स, व्हाट आर द इरेशनल नंबर्स। इसका इरेशनल नंबर्स कौन सा है, इसमें कौन सा इरेशनल नंबर है पास, इसमें बोल रहा है फाइंड आउट इरेशनल नंबर। आपसे बोला जा रहा है इसमें से इरेशनल नंबर कौन सा है बेटा, इसमें क्या है, इसमें कौन सा इरेशनल नंबर है। तो बेटा इसका रूट कितना हो जाता है 2, इसका रूट कितना हो जाता है 3, तो 1/1, इसका कितना हो जाता है, इतने होता है, इसका कितना हो जाता है 5। तो बेटा कितना, ओनली 15, √15 इरेशनल नंबर है। क्या बेटा यहाँ पे, √15 क्या बेटा यहाँ पे, इरेशनल नंबर है। क्या बेटा यहाँ पे, इरेशनल नंबर है चीजों को। तो यही सब चीजें बेटा आपको मालूम चलनी चाहिए कि रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है बेटा जी। तो इतना आपको प्रॉपरली पता चलना चाहिए कौन सा रेशनल है, कौन सा इरेशनल नहीं है, कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा प्राइम नंबर है, कौन सा आपके पास इंटीजर्स नंबर है, कौन सा आपके पास होल नंबर है, क्या नेचुरल नंबर है। ये सब क्या है, छोटी छोटी डेफिनेशन है जो मुझे बतानी थी, आपको रिकॉल करानी थी। क्योंकि जब तक रिकॉल नहीं होंगी तब तक आप बड़े सवालों को कैसे हैंडल करेंगे। द नंबर विच इज नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। √3, √5, √2 इज कॉल्ड इरेशनल नंबर चीजों को।
रियल नंबर। क्या है यहाँ पे? रियल नंबर। ऑल रेशनल नंबर्स, ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर। मतलब कि जितने भी आपके पास रेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो के पास, इसमें क्या होते हैं, हम उसको कह सकते हैं कितना, आपका रियल नंबर। जैसे कि 2/3, 5/6, 7/2, √2, √3, √5, ये सब के सब बेटा क्या है, एक रियल नंबर है बेटा। ये क्या है बेटा? ये रियल नंबर है पास। यही आपसे बोला गया कि ऑल रेशनल नंबर, ये किस फॉर्म में है? पी बाई क्यू के फॉर्म में है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है? पी बाई क्यू के फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है? पी बाई क्यू के फॉर्म में है। ये बेटा क्या, पी बाई क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, इस फॉर्म में नहीं है बेटा चीजों को। तो ये बेटा क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो यही चीज बेटा आपके यहाँ पे मालूम चलना चाहिए, कौन क्या है, कौन क्या है, कौन क्या है। इरेशनल है, रेशनल है बेटा चीजों को, और ये इरेशनल है पास यहाँ पे। तो ये आपसे बोला गया कि पाई इज द इरेशनल नंबर्स। ए आपके पास है तो आप इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पाई इज इरेशनल नंबर। पाई बेटा क्या है यहाँ पे? इरेशनल नंबर है। पाई क्या है बेटा यहाँ पे? इरेशनल नंबर है चीजों को। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा बेटा। ओ सॉरी, इधर थोड़ा सा पीपीटी में गलत हो गया चीजों के यहाँ पे। ठीक है, हाँ बेटा हेडिंग है इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स। इन नंबर्स क्या है बेटा चीजों को आपको बेटा इतना मालूम चलना चाहिए। आपको नहीं दिखाई दे रहा है, सॉरी बेटा, उस चीज के लिए थोड़ा सा पीपीटी थोड़ा सा मिस्टेक है, कोई नहीं, कल एक दिन जो पीपीटी बनेगी, इवन नंबर द नेचुरल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 2। बेटा नेचुरल इवन नंबर क्या होते हैं कि इवन नंबर विच मल्टीप्लाइड बाई डिविजिबल बाई 2। बेटा वो नंबर्स जो दो पर डिवाइड हो जाएं, वो नंबर्स जो दो पर डिवाइड हो जाएं, उससे क्या कहते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे? नेचुरल नंबर कहते हैं, सॉरी इवन नंबर इज 2 4 इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर 2 4 5 सॉरी 6 8 10, ये सबके सब बेटा क्या है यहाँ पे? इवन नंबर है। ऑड नंबर द नंबर विच बेटा नाइदर मल्टीप्लाइड बाई 2 नॉट डिवाइडेड बाई 2। वो नंबर बेटा जो दो से ना डिवाइड हो सके और ना ही बेटा वो मल्टीप्लाइड हो सके बेटा पास। वो नंबर्स जो दो से ना डिवाइड हो सके और बेटा ना ही मल्टीप्लाइड हो सके, उससे कहते हैं क्या बेटा हम लोग? इवन नंबर बेटा पास। क्या बोलते हैं से? ऑड नंबर बेटा, ऑड नंबर, ऑड नंबर बेटा पास। द नंबर विच which the number which is neither multiplied 2 and divided by 2 is called odd number। ठीक बेटा, ना बेटा दो पर नंबर बेटा मल्टीप्लाइड हो रहा हो और ना ही वो डिवाइड हो रहा हो, इसे क्या कहते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे कहते हैं? ऑड नंबर बेटा पास। प्राइम नंबर द नंबर विच बेटा पास विच ओनली 2 फैक्टर, बेटा वो नंबर्स जो दो से डिवाइड हो रहा हो, बेटा वो नंबर्स जो खुद से इटसेल्फ या वन से डिवाइड हो रहा है, उससे क्या कहते हैं हम लोग? प्राइम नंबर कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं सर? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बेटा क्या होते हैं? प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 एंड 13 एंड सो ऑन बेटा।
एंड सो ऑन, ये सब क्या होते हैं? प्राइम नंबर। वो नंबर्स जो खुद से डिवाइड हो रहा हो या 1 से डिवाइड हो रहा हो बेटा, वो उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्राइम नंबर कहते हैं। सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए। वीडियो को देखें तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए चीजों को आपस यहाँ पे, ठीक ना। कंपोजिट नंबर बेटा चीजों को यहाँ पे, जो कंपोजिट नंबर होते हैं जो 2 या 2 से बड़े अधिक नंबरों के साथ, ठीक ठीक, जो बेटा पास 2 या 2 से अधिक नंबरों के साथ मल्टीप्लाइड होकर जोड़ा जाता है उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। 4, 8, 9, 8, ये सब बेटा क्या होते हैं? इसमें 4 हो गया, 4, 9, 8, 12 कंपोजिट नंबर बेटा। यहाँ पे दो डिफरेंट नंबर्स, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 2, ये सब क्या है? मल्टीप्लाइड के कंपोजिट नंबर है पास यहाँ पे। और ये 4 इंटू 2, 3, ये बेटा क्या है? कंपोजिट नंबर होते हैं। ऐसे नंबर बेटा पास जो बेटा 2 या 2 से अधिक नंबर पर ऐड हो रहे हो, मल्टीप्लाइड हो रहे हो, तो उसे हम बेटा क्या कहते हैं? कंपोजिट्स नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग? कंपोजिट्स नंबर कहते हैं चीजों को यहाँ पे, ठीक। कंपोजिट नंबर बिकॉज 1, 4, 2, 4, ठीक है। ये भी है बेटा पास कंपोजिट नंबर बेटा पास, 4 कंपोजिट नंबर बेटा पास, 1, 2, 3, ये बेटा 1, 2 एंड 4 से डिवाइड हो रहे हो, उसको बेटा कंपोजिट नंबर कहते हैं, ऐसा, ठीक ना। तो बेटा इस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं, निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक। तो बेटा आज के लिए बेटा यही हमारा है, जो हमारा पहला टॉपिक क्या था बेटा आज का हमारा यहाँ पे? नंबर सिस्टम बेटा। क्या था यहाँ पे? नंबर सिस्टम बेटा चीजों को। बेटा जो थोड़ा सा बेटा मालूम बचा हुआ है बेटा, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए बेटा, बस शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जो करना है वो कीजिए, बस शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए चैनल को। बस मेरा कहने तात्पर्य इतना है कि जिससे बेटा आपको फ्रेंडों को बेनिफिट मिल सके चीजों को। थैंक यू बेटा। आज का नंबर सिस्टम बेटा यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आधा टॉपिक हमारा हो गया है और नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा कल से स्टार्ट होगा चीजों को। थैंक यू बेटा।